आइए अब चैप्टर 5 में एग्जाम्पल 6 सॉल्व करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें AP 5, 11, 17, 23 एंड ऑन सो ऑन में ये पता करना है कि इस AP में कोई टर्म 301 आएगा, अगर हाँ तो कौन सा टर्म होगा और क्यों। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में जो AP गिवन है वो है 5, 11, 17, 23 ऑन सो ऑन। सबसे पहले हमें a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। a AP का फर्स्ट टर्म होता है, यानी यहाँ फर्स्ट टर्म है 5, तो a इज इक्वल टू 5। d की वैल्यू होती है कॉमन डिफरेंस। d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म। d जो है AP में किसी दो लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस होता है। हमें d की वैल्यू निकालनी है, तो d इज इक्वल टू दो टर्म लगातार हैं 11 और 5, तो d इज इक्वल टू 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6। या फिर हम 17 माइनस 11 भी कर सकते थे, 23 माइनस 17 भी कर सकते थे। तीनों केस में d की वैल्यू 6 ही आएगी। अब हमें ये पता करना है कि 301 इस AP का कौन सा टर्म है। लेट द nth टर्म ऑफ दिस AP इज 301, hence an is equal to a plus n minus 1 into d। ये AP का कोई भी टर्म निकालने का जनरल फॉर्मूला है। हमने 301 को nth टर्म मान लिया है, यानी कि an is equal to 301, that is 301 is equal to a plus n minus 1 into d, that is 301 is equal to a की वैल्यू हमने स्टार्टिंग निकाली है 5 और d की वैल्यू 6, तो a की जगह 5 पुट करने पर 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 6, डेट इज 5 को अपोजिट साइड लाएंगे तो 301 में से 5 माइनस होगा, 296 इज इक्वल टू n इंटू 6, 6n माइनस 1 इंटू 6 माइनस 6, डेट इज 6n इज इक्वल टू 296 प्लस 6, डेट इज 6n is equal to 302, that is n is equal to 302 upon 6, 151 upon 3, but n is always a positive integer. Here n is not an integer, therefore 301 is not a term of given AP.